हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। एमपी बोर्ड के 5 फरवरी से 10th के एग्ज़ाम है और 6 फरवरी से 12th के एग्ज़ाम है। उसी से रिलेटेड एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से एग्ज़ाम पेपर में लिखना है, क्या क्या चीज़ें हैं सर, क्या क्या चीज़ें याद में आपको रखना है। छोटी छोटी बातों पे अपन बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बात करते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, क्या क्या लेके जाना है, किस तरीके से पेपर पेपर हॉल में पेपर सॉल्व करना है। इस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना जो 10th क्लास का एग्जाम है, और 10th क्लास का फरवरी 5 फरवरी से और 12th का 6 फरवरी से है। सबसे पहले जो बात याद रखने वाली चीज़ है कि सबसे पहले तो अपन को सेंटर पर सबसे पहले समय से पहले पहुंचना चाहिए। समय से पहले मतलब जैसे कि अगर अपना टाइम 9 बजे से है तो अपन 8 साढ़े 8 तक 8 बजे तक पहुंच जाए सेंटर पर, और सेंटर हॉल में 10 मिनट पहले एंट्री अपन ले लें। जिससे क्या होता है कि अपना जो कॉपी है उस तरीके कॉपी को अपन फिल करने के लिए टाइम मिल जाता है। अगर अपन लेट होंगे तो कॉपी फिल करने में समय लगेगा, फिर और लेट होता जाएगा एग्जाम लिखने में। और फिर सबसे पहले हमें कॉपी में लिखना कैसे, क्वेश्चंस कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो डीपली सही तरीके से पूरा एग्जाम पेपर जो भी पेपर आपको मिले उसको पूरी तरीके से रीड करें। उसका एक एक क्वेश्चन शांति से, बिल्कुल बिना डरे, कोई डर नहीं रखना है माइंड में कि पेपर है, एग्जाम है, 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। कोई नहीं, पहली बार तो ये डर निकाल दो माइंड से कि कोई एग्जाम है कि बोर्ड एग्जाम है। अरे एग्जाम ही तो है, एग्जाम में हो जाएगा, छोटा एग्जाम है, कोई इतना बड़ा तो एग्जाम है नहीं कि नहीं बहुत बड़ा एग्जाम हो, एग्जाम एग्जाम। और आना किस में से है एग्जाम में, आना तो उसी में से है जिसमें से अपन लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने पूरी साल मेहनत की है, पूरी साल समझो कि पूरा एक साल हो गया पूरी मेहनत करते हुए। पूरा हम लोगों ने, जो टीचर्स ने पढ़ाया है पूरा, और हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं, उन्हीं में से आना है, कहीं से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने पास आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में अपन अपन को करना है। सबसे पहले तो अपन ने रीड किया पूरा पूरा एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन सही तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से रीड करना है कि कोई भी क्वेश्चन अपने से रीड करे से रह नहीं जाए। फिर अपन को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन अपन को सही तरीके से आ रहा है। पूरा जो क्वेश्चन सही तरीके से आ रहा है उस पर अपन काम करने वाले हैं। सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है, वो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही कहाँ से आएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी होगी, और नहीं है तो पूरी थ्योरी में से ऑब्जेक्टिव आते हैं, कहीं से बाहर से नहीं आएगा। जो आपने सिलेबस पढ़ा है पूरा उसी में से ऑब्जेक्टिव आना है, उसी थ्योरी में से ऑब्जेक्टिव आना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें उठाना है ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में भी अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे हैं तो हमें पहले क्वेश्चंस देखना है कि क्वेश्चंस ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमें बिल्कुल सटीक आ रहा है। देखो, कॉपी को पहले तो नीट एंड क्लीन लिखना है पूरा। कॉपी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। पूरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए। और जो क्वेश्चंस की हेडिंग है, जैसे अपने पास अगर पेपर हॉल में पेपर आता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है अपने पास, चूज द करेक्ट आंसर। तो हम लिखना कैसे है, और हमें कॉपी लिखते समय, क्वेश्चन लिखते समय, कॉपी के पेजेस भरते समय एक बात याद रखे करके चलना है कि हमें सप्लीमेंट्री कॉपी इस वक्त प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। तो हमें जो मेन कॉपी मिलेगी उसी मेन कॉपी में अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसी मेन कॉपी में सारे क्वेश्चन हमें लिखे हुए चलना है। सबसे पहले तो अपन को देखो, बच्चे लोग क्या करते हैं कि कॉपी के साइड में लिख देते हैं, कॉर्नर में लिख देते हैं। कॉर्नर में नहीं लिख के चलना है अपन को, कॉर्नर में अगर लिख के चलोगे तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी बेटा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि क्वेश्चन जो भी आंसर कर रहे हैं अपन लोग, जैसे कि फर्स्ट वाला आंसर कर रहे हैं तो कहाँ लिखे, कॉपी के सेंटर हेड में लिखे कि जैसे कि आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अगर यहाँ चूज द करेक्ट ऑप्शन है तो यहां लिख दो चूज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, और इसको अपन पूरे क्या कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं पूरा, इसको हाईलाइट कर देते हैं। और जैसे अगर अपने पास क्वेश्चन अगर रोमन नंबर में चल रहा है, क्वेश्चन अगर रोमन नंबर में चल रहा है, तो अपन लोग क्या करने वाले हैं कि आंसर फर्स्ट का जो भी ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है अपने पास ए है, तो अपन ने ए लिखा और जो भी आंसर है वो लिख दिया, कोई भी हो सकता है, √2 या √5 या फिर कुछ भी है, कुछ भी क्वेश्चन है, जो आंसर है आपको वो लिखना है। इसी सीक्वेंस में हमने क्या लिखा है, आंसर फर्स्ट, फिर हमने लिखा आंसर सेकंड, फिर जो भी ऑप्शन इसका हो, ठीक है, ऑप्शन लिखे वो आंसर लिखना है, फिर आंसर 3, जो भी ऑप्शन हो इसका ऑप्शन लिखने, ऑप्शन लिख के आंसर लिखना है, 4, फिर जो भी ऑप्शन हो इसका, जो ऑप्शन उसका राइट हो वो हमें लिखना है, फिर 5, फिर जो भी ऑप्शन है उसका हमें पूरा लिख के क्या बोलते हैं इसको सॉल्व आउट करना है, 6, और जो भी इसका ऑप्शन है वो लिख के हमें आंसर लिखना है। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन अगर फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो जाता है अपने पास, तो इसमें क्या कर देना है, एक बारीक सी लाइन डाल दो बीच में, एक लाइन खींच दो। तो लाइन खींचने के बाद हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन हो जाएगा कि हमें इसी क्वेश्चन मतलब एक चूज द करेक्ट ऑप्शन है, जो हमें कॉपी चेक करेगा, कॉपी जो चेक किए होंगे टीचर होंगे वो सही तरीके से कॉपी चेक कर सकते हैं कि हमें उन्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कि बच्चे ने पहला क्वेश्चन किया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन किया है, और पहले क्वेश्चन का ये पूरे सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। फिर उसी वे में अगर आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करो, कोशिश करना कि बिल्कुल सीक्वेंस वाइज नंबर चले, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन सारे चलें, कि कोई भी क्वेश्चन कहीं भी रह ना जाए कि सीक्वेंस, अगर हमें सीक्वेंस वाइज नहीं आ रहे हैं, बाई चांस हमें सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो हम किस तरीके से करें, तो हमें किस तरीके से करना है कि सबसे पहले तो मैंने एक ही बात बोली तुमसे कि क्वेश्चन पेपर रीड करो। क्वेश्चन पेपर रीड करने के बाद जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सटीक आ रहा है, बिल्कुल 101% आ रहा है कि इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं, जैसे तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, और उसी प्रकार अगर ये चूज द करेक्ट ऑप्शन नहीं है, अगर इसका आप देखो ऑप्शन दिए रहते हैं, एक तो क्वेश्चन और भी दे, एक और में दे रखा होता है, एक मेन क्वेश्चन दे रखा होता है। अगर आप मेन क्वेश्चन करने वाले हो, अगर आप मेन क्वेश्चन करने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिख दो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अगर इसका आप और करने वाले हो तो पैरा बच्चों एक यहाँ पे स्लैश लगाओ और यहाँ पे लिख दो और और आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 लिख के पूरा उसका आंसर लिखना है अपन को, पूरा डीपली उसको डिस्क्राइब करना है तरीके से, ठीक है। और कोशिश करना कि कहीं कॉपी में कोई भी काटा पीटी नहीं हो, और प्रत्येक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है तो उसको आपको 3 घंटे में समय लेके नहीं चलना, उसको 2 and 2.5 आवर में उसको खत्म करना है, 2 या 2 घंटे में उसको कोशिश करना कि आप उस पेपर को सही से खत्म कर सकें। बस मेरी बात एक याद रखना कि नीट एंड क्लीन कोई भी एग्जाम पेपर में, किसी भी एग्जाम पेपर में आप कोशिश करना कि काटा पीटी ना हो, कोई भी क्वेश्चन में काटा पीटी ना हो, आप पूरे जो क्वेश्चन करें बिल्कुल सही तरीके से सारे क्वेश्चन का उनका आंसर लिखें, और कोशिश करें कि पहले जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम क्या बोलते हैं जो सही आ रहे हैं, हमें बिल्कुल सटीक आते हैं, उनका आंसर हमें सटीक आता है, वही आंसर हम वही क्वेश्चन हम उठाएं। और मैंने बोला ऑब्जेक्टिव करने के लिए देखो ऑब्जेक्टिव करने के लिए हमें थ्योरी आनी चाहिए पूरी, और थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं और कहीं से नहीं बनते। और आप लोग बच्चे लोग माइंड से एक चीज और निकाल देना कि बोर्ड एग्जाम का पेपर है तो बहुत ज़्यादा टाइट होगा कि बहुत ज़्यादा नहीं, आसान पेपर होगा। जैसे आपने अभी पढ़ा है, पूरा साल भर जो पढ़ा है आपने उसी में से पेपर आने वाला है, पेपर कहीं से बाहर नहीं जाएगा कि क्या बोलते हैं कि एग्जाम पेपर है तो, और जो आपने पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपके टीचरों ने पढ़ाया गया है, जो आपके टीचरों ने नोट्स बनवाए हैं आपसे, उसी से ही उसी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा क्वेश्चंस को पहले मैंने कहा पेशेंसली पहले पढ़ देना उन क्वेश्चंस को, और अपना पेन
पेंसिल, रेजर, जो भी है आपका ज्योमेट्री बॉक्स, पूरा अपना खुद का प्रूफ खुद का लेके जाना, किसी और से अपन को मांगना ना पड़े, ठीक है। और एग्जाम सेंटर पर एग्जाम के समय ऐसी कोई भी चीज लेके नहीं जाना आपको जो आपको एग्जाम हॉल से या फिर आपके एग्जाम हॉल से बाहर रखना पड़े, या फिर एग्जाम सेंटर से बाहर रखना पड़े। इससे क्या रहता है बेटा कि एक माइंड में प्रेशर रहता है। इससे क्या रहेगा कि आप जैसे कोई भी चीज लेके जा रहे हो और आपका वो चीज बाहर रख दी गई है, तो आपका माइंड वही लगा रहेगा कि अरे वो चीज रखी हुई है, वो सामान रखा हुआ है, कहीं वो चोरी ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। और इससे आपका इफेक्ट पूरे एग्जाम पे पड़ेगा, आपके पेपर पे पड़ेगा। आपको पेपर लिखने में दिक्कत आएगी क्योंकि आपका एक माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और माइंड कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये चीजें ले जाने से भी बचें कि कोई भी चीज नहीं ले जाएं, कि कोई भी फालतू चीजें, या साथ में बस वही चीज ले जाएं जो यूजेबल हो, जो उपयोग में हो। पेन्स वगैरह हैं अपनी, अपना एडमिट कार्ड वगैरह है, जो भी अपना आईडी वाईडी है, जो भी आईडी प्रूफ सारी वो लेके जाएं। और समय से पहले पहुंचें। समय से पहले पहुंचकर आप अपना क्या बोलते हैं पेपर पहले कॉपी फिल करें, कॉपी में रोल नंबर और अपना जो रोल नंबर वगैरह है वो सारे फिल करें। रोल नंबर सही से बिल्कुल वर्ड्स में और क्या बोलते हैं डिजिट्स में, सारी एक एक डिजिट्स फिल करें, ठीक है, जिसमें उसमें कोई गलती नहीं हो, ठीक। और मीडियम अपना जो भी मीडियम से हो आप वो फिल करें, और सारी छोटी छोटी जो क्वेरीज हैं वो करें। फिर उसके बाद आप प्रत्येक क्वेश्चन को रीड करें, और हो सके तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। और हमें जरूरी चीज़ बात याद रखना है कि जैसे मैथ्स का एग्जाम होता है, फिजिक्स का एग्जाम है, केमिस्ट्री का एग्जाम, ये सारे एग्जाम लेंथी होते हैं, हमें कॉपीज की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, रिक्वायर होती है। लेकिन हमें ज़्यादा उसी जो मेन कॉपी है, अभी बोर्ड का नियम है कि क्या बोलते हैं आपको सप्लीमेंट्री प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। तो आप क्या बोलते हैं उसी से उसी कॉपी मेन कॉपी को ऐसे लेके चलें पूरा, कि मेन कॉपी में कोई भी ऐसा ना हो कि उबड़ खाबड़ कर दो कि कहीं कुछ कहीं कर दो, तो वो कॉपी आपकी फिल हो जाए और आपके पूरे क्वेश्चंस ना हो। और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, 23 क्वेश्चन आए, 24 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे आपको अटेम्प्ट करना है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ना छूटे, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और रिटर्न क्लियर रखना है, ठीक है। और एग्जाम में डरने की बात नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल माइंड से डर निकाल दो कि हमारा बोर्ड एग्जाम है, कि हम लोग 10th एग्जाम है। 10th एग्जाम वाले 10th वाले जो बच्चे हैं फर्स्टली कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम देने जा रहे हैं, सीबीएसई वाले वो नेशनल लेवल का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन लोगों को तो और डरने की जरूरत नहीं है भैया। देखो, आप लोगों ने जो पूरी साल पढ़ा है, जो आपके टीचर ने पढ़ाया है, वही आपके पेपरों में आने वाला है, और कोई अन्यथा पेपर में आने वाला नहीं है। अगर आप डर गए तो फिर आप घबरा जाओगे, घबरा गए तो बस घबराना नहीं है आपके, और कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करें। ये अभी एग्जाम के दिनों में 2 दिन का समय रह गया, आप अगर कोई नया पढ़ने स्टार्ट कर देंगे तो कोई नया पढ़ने से प्रॉफिट नहीं होगा, आप जो पुराना है वो पूरा भूल जाओगे, ठीक है। और कोशिश करो कि आप लॉन्ग नाइट ना पढ़ें, कि लंबी रात में, कि रात को 3 3 4 4 बजे तक नहीं पढ़ें। कोशिश करो कि 11:30 या 12 तक आप 11:30 या 12 या 11, साढ़े 11, साढ़े 12 बजे तक आप सो जाएं, क्योंकि आपको एग्जाम लिखना है। तो आपको गहरी नींद, एक अपनी प्रॉपर नींद, पूरी नींद होना जरूरी है, क्योंकि माइंड पूरा नींद पूरी होगी तो सही से माइंड चलेगा। इससे बदलो आप रात में, नाइट में आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मॉर्निंग में पढ़ें, जितना हो सकता है मॉर्निंग में जग जाएं आप। 4 बजे जग जाएं, 4 बजे जग सकते हो या फिर 5 बजे जग सकते हो। उसमें सुबह जग के आप पढ़ सकते हो एएम में, कि एएम में क्या है कि लर्निंग वाला पोर्शन बहुत आसानी से हो जाता है आपका, लर्निंग वाला, लर्न करने वाला, याद करने वाला पूरा, ठीक है। और जितने भी थ्योरी वाले एग्जाम्स हैं उनमें तो और ज़्यादा सुबह ही मॉर्निंग में अगर पढ़ने की कोशिश करें आपके, सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ सकें आप, तो सुबह मॉर्निंग में आप सुबह उठ के जल्दी से जल्दी पढ़ सकें। और लेकिन नाइट में ध्यान रखें कि नाइट में ज़्यादा ज़्यादा 11:30 12 बजे तक आप पढ़ सकें तो पढ़ें, अन्यथा आप सुबह पढ़ें, नाइट में जल्दी सो जाएं। और इतना भारी भरकम खाना भी नहीं खाएं कि जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, फिर हम लोग एग्जाम में लिख ही ना पाए, फिर हमें नींद आ जाए फिर उस समय, ठीक है। और कोई भी तनाव से, किसी भी तनाव से, किसी भी स्ट्रेस से बच के रहें, कि कोई भी स्ट्रेस ना लें। एग्जाम है, हो जाएगा, आपने जो पढ़ा है उसी में से एग्जाम आएगा, पेपर आएगा, पेपर कोई बड़ी बात नहीं होती,
ठीक है, पेपर है उसी में से पढ़ाया आपने, उसी में से आने वाला है और आप लिख के आओगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस। बस एक ही बात याद रखना, पेपर हॉल में पहुंचो, पहले कॉपी फिल करो, जो कॉपी पे जो भी वो क्या बोलते हैं नीड है, जो भी उसमें आपकी डिटेल्स मांग रहा है वो फिल करो। उसके बाद आप पेपर पढ़ो, पेपर को 10 से 15 मिनट 10 मिनट आप पूरा तरीके से रीड करें कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन है जो हमें बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है, और फिर उस क्वेश्चन के बाद जो आ रहा है हमें उसी क्वेश्चन को हम पहले करें। ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, मे बी कोशिश करो कि ऑब्जेक्टिव पहले हो सके पूरे आपके, कि ऑब्जेक्टिव पे सारा डिस्कशन हो सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए अगर आपके पास समय हो तो थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ये हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे। थैंक यू।